Hello, EMS aspirant, KVS EMS, teaching exam aspirants. Hi, I am aspirant too, so सब कुछ कर लेना, पढ़ना मत चाहे या फिर इंटरनेट ऑफ कर लेना, नोटिफिकेशन ऑफ कर लेना, यूट्यूब पे आना ही मत, टेलीग्राम बंद कर देना, बट कुछ दिनों के लिए गायब हो जाना. बट डोंट फॉल फॉर सच वीडियो से मतलब है कट ऑफ वीडियो. इतनी सारी कट ऑफ वीडियो आ रही है, इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है. वो आप भी एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ आज. मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब भी ये सब फील कर रहे होंगे. ये जो कट ऑफ का झमेला है, हर कोई दूसरी तीसरी नोटिफिकेशन कट ऑफ मतलब कुछ कट ऑफ ना हो गया, कुछ और हो गया. कट ऑफ कितनी जाएगी, ये जाएगी सबसे सटीक कट ऑफ, सबसे सटीक आंसर की. एक दे रहा है, दूसरा दे रहा है, सब कुछ क्वेश्चन सब अलग अलग दे रहे हैं. उसके हिसाब से बच्चों ने अपने नंबर काउंट कर लिए. चलो EMS के तो फाइनल आ गई है. EMS की तो मैंने चेक भी नहीं की थी, बट KVS की तो मैंने सेकंड डे ही कर ली थी, क्योंकि उसके बाद पेपर मतलब वो हो गया था. EMS के बाद ये था कि अभी KVS की तरफ ध्यान देना है. तो और आज तो हद ही होगी, कुछ लोगों ने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है. हाउ टू चेक EMS रिजल्ट, कट ऑफ कितनी जाएगी, वगैरह वगैरह. टू बी ऑनेस्ट, मैं सुबह से 1-2 घंटे परेशान रही हूँ कि साइट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एक गलत बता सकता है, दो बता सकता है, 3 चैनलों ने ये बता रखा है कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट इज फाइनली आउट, यू कैन चेक योर रिजल्ट ऑन दिस साइट, फ्रॉम दिस साइट, हाउ यू कैन रिजल्ट, ये डाउनलोड द रिजल्ट, ये डालिए, यहाँ पे कट ऑफ मिल जाएगी. कट ऑफ कितनी इतनी ज्यादा हाई. और मैं थोड़ी देर तो मेरे साथ वही हो गया कि यार इतने तो मेरे हैं ही नहीं, तो क्या ही देखना. और कुछ देर बाद मैंने देखा, जब थक गई, हार गई, नहीं दिख रहा था ही नहीं, क्योंकि निकला ही नहीं है. कुछ देर बाद मैंने जब रिजल्ट कमेंट्स देखे सॉरी कुछ देर बाद जब मैंने कमेंट्स, आई एम सॉरी, इट्स जस्ट कोल्ड. कुछ देर बाद मैंने जब कमेंट्स देखे, तो उसमें पता चला कि लोग गालियां दे रहे हैं उन लोगों को. तो फिर मुझे समझ आया कि डोंट फॉल फॉर सच थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आना है रिजल्ट पता लग जाएगा, कट ऑफ भी पता चल जाएगी, रिजल्ट भी पता चल जाएगा. अगर तुमको भरोसा है खुद पे तो तैयारी करते रहो. अगर नहीं भी करनी है तो ठीक है, इन सब चीज़ों से दूर मत रहो, बिकॉज इट विल कॉस्ट यू नथिंग बट योर मेंटल हेल्थ. इट विल डिस्ट्रॉय यू मेंटली. और अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, अगर आपका हो रहा है, तब भी नहीं भी हो रहा है, तो आप अगले टेस्ट के फिर से प्रिपेयर करोगे ना, आपको फिर से बैठना है, तो उसके लिए आपकी मेंटल हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है. ये मेरा अभी का एक्सपीरियंस था. बट अगर मैं स्टार्टिंग से अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब पेपर होने वाला था तो तब तो बहुत प्रेशर था. मैंने अपनी नींद बहुत सेक्रीफाइस की स्टार्टिंग में. तो बाद में मुझे ये भी फील हुआ कि अपनी नींद कभी भी, अपने जो मर्जी हो जाए, नींद पूरी लेनी है. नींद कभी सेक्रीफाइस नहीं करनी है, बिकॉज नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे. कहीं ना कहीं वो हो रहेगा कि आपका दिमाग उतना अच्छे बेस्ट पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग नहीं करता भाई काम अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही हो तो. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, पेपर हो गया, उसके बाद मैंने जो है लैंग्वेज चेक की थी, तो मैंने शायद गलत चेक कर ली थी. सॉरी, मैंने गलत चेक कर ली थी, और उसकी वजह से मुझे हो गया था डिमोटिवेटेड फील हो रहा था. तो और EMS का पेपर आने के बाद KVS का पेपर आने वाला था. KVS का मैं पढ़ ही नहीं पाई उस पोटेंशियल से. पहला तो मैंने अपनी स्लीप साइकिल खराब कर दी थी, मैं सोई नहीं थी ढंग से. दूसरा, डिमोटिवेशन जब हुआ, जब मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना मैं चाह रही थी. ठीक है, बट उतना अच्छा मैं परफॉर्म नहीं कर पाई जितना मैं चाह रही थी. नेगेटिव मार्किंग के साथ में जितने मेरे बन रहे हैं, कुछ तो मतलब वही है कि बॉर्डर लाइन वाला, वो वाला है. तो फिर वो हो गया, तो मैंने चेक नहीं किया आंसर की, लेकिन मैं करने वाली भी नहीं थी. वो जो मैंने लैंग्वेज भी चेक की, वो भी मैंने मतलब ऐसे ही कर ली किसी के इन्फ्लुएंस में. बट बाद में मुझे फील हुआ कि या तो आ नहीं तो पार, मैं 1-2 महीने मुझे उस ट्रॉमा से बाहर निकलने, 1-2 हफ्ते मुझे उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में लगे. फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, साइड करो. अगला है KVS है अभी, तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं. KVS का तो सिलेबस ही अलग है, उसकी तो कहानी ही अलग है, उसमें CDP आनी नहीं है, तो वो एक और हो गया कि अब मैं कैसे करूं, क्या करूं. मैथ कब से पढ़ा नहीं है, इतना भी खराब नहीं है मैथ, बट स्टिल आप नहीं पढ़ रहे हो डेली मैथ, आपके पास 3 कम है. और
सॉरी। और आपने जिसके लिए इतनी मेहनत की लास्ट कुछ मंथ से, आप सीडीपी पढ़े जा रहे हो, सब पढ़े जा रहे हो, और वो वहाँ पे आना ही नहीं। सो इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, डिमोटिवेटिंग। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ कुछ। आई एम सॉरी, मेरे को कोल्ड हो रखा है तो उस वजह से। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो फिर चलो जैसे तैसे गए पेपर देने, पेपर दिया। अगले ही दिन मैंने सारी चेक कर लिया, कोई पेपर नहीं है तो मैं चेक कर ले। तो वो जो अंदर से आ रहा था कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मुझे चेक करना है, तो मैंने सारे चेक कर लिए। सबसे सटीक कट ऑफ यहाँ पे हमारे, सबसे पहले सबसे सटीक अपने हिसाब से मैंने वो सही किए क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन गलत हुए। और 2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 8 नंबर जाना। मतलब अगर वो ठीक है तो आपके 8 नंबर बढ़ जाएंगे आपके रिजल्ट में, और अगर वो गलत है तो आपके 6 नंबर, मतलब जितना किया है उसमें से 2 नंबर घट रहे हैं। अगर वो ठीक होते हैं वो 2 क्वेश्चन, तो आपके 8 नंबर आगे जाता है स्कोर। तो नेगेटिव मार्किंग और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का, तो इट मेक डिफरेंस। ओके, सो या ये सब चीज़ें हुई। फिर कट ऑफ वाला फिर से एक की देखी, दूसरी की देखी। मैंने सोचा मैं नहीं देखूंगी, बट स्टिल अब कब तक रोकोगे खुद को। एक की आई, दूसरी की, तीसरी की। पहले स्टार्टिंग में सब बहुत ज़्यादा बता दी किसी ने, तो मैं डिमोटिवेट हो गई यार। मैं तो मेरे तो नहीं आएंगे इतने ज़्यादा, तो मैंने छोड़ दिया सब। ठीक है, मेरा नहीं होगा, डिमोटिवेशन में चली। अगले 2-3 दिन बाद मुझे कोई बोल रहा है कि नहीं यार तेरे मार्क्स ऐसे कि ये हो भी सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी आप इतना डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, और कभी आप इतना ऐसे फील कर रहे हो कि यार मेरा हो सकता है, शायद। सब बोल रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, नहीं जाएगी इतनी है। फिर बात आती है कि ये भी सब बोल रहे हैं कि सबकी कोई फाइनल नहीं है। ऑफकोर्स कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि किसको क्या ही पता, ये सारे जितने भी डाटा थे ये नहीं है फाइनल। आई न्यू इट, बट स्टिल आई डोंट नो। बार बार मन कर रहा है देखने का। एक ये बता रहा है यार सच में हो रहा होगा, क्या लगता है, सारे नीचे कमेंट्स देखने की कितने लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। तो इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग मेंटल हेल्थ के लिए। आई एम सॉरी, कोल्ड हो रखा है। और तो फिर इस तरीके से मैं ना पढ़ पा रही हूँ अभी करंटली, ना कुछ कर पा रही हूँ, बीच में फंसी हूँ। तो मुझे तो यही फील हुआ कि या तो मैं ये देखूंगी ना, अपनी तैयारी में जुट जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो तैयारी काम आनी है। हुआ तो भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि रिजल्ट ऐसे टाइम पे आ सकता है जब उसके बाद सेकंड पेपर की डेट अनाउंस हो गई और वो टाइम भी नहीं देंगे। तो आपको रिग्रेट होगा कि काश मैंने पहले से पढ़ लिया होता। अगर नहीं भी हो रहा होगा तो वो कहीं और काम आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि लास्ट एग्जाम थे इसके बाद आपने किसी और एग्जाम में अपीयर नहीं होना है, या फिर आपके नॉलेज के लिए बेस्ट हो जाएगा। आप कहीं प्राइवेट भी करोगे तो आप अपना बेस्ट दे सकोगे। ठीक है, तो ये मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ये करने की कोशिश करूंगी आगे। बाकी आप लोग भी मुझे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। मुझे नहीं लगता मैं अकेली हूँ जो ये सब फील कर रहा है। आई रियली रिकमेंड यू, डोंट फॉल फॉर कट ऑफ। इनको नहीं, किसी को भी नहीं, कोई नहीं बता सकता कितनी जाएगी। वो जितनी जानी है वो जाएगी, उसको कोई इधर से उधर नहीं हिला सकता। जिसके जितने मार्क्स आने वो आने, तो परेशान होकर कोई फायदा है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग मुझे अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं भी पढ़ के मुझे भी फील हो कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ। एंड यही था आज के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। आप लोग मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा आपकी जर्नी रही है, तो मैं भी रिलेट कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।